हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें यही दिखाया जाता है कि जिया ने कंपनी ज्वाइन कर ही ली थी। अब यहाँ पे चेंग शुआन के साथ ही वो ऑफिस आई होती है। अब ये मैडम उन दोनों को देख के सरप्राइज, इससे पहले कि इनसे कोई भी बात करती, चेंग शुआन तो इसे लेता ऑफिस से पहुँच आया था। अब इसे वही वाली सीट मिली थी जिसपे के यूरैन वर्क करती है। खैर, इन दोनों के बीच कोई बात चल ही रही होती है कि ऊपर से ये मैडम उनका एक प्रोजेक्ट लेके ही पहुँच आई होती है। खैर, यहाँ पे इसे देने की बजाय वो तो चेंग शुआन को ही देने लगी थी। साथ ही साथ इसे क्रिटिसाइज़ भी करती है कि तुम्हें तो कोई काम करना आता ही नहीं है, तो तुम्हारा यहाँ आने का क्या फ़ायदा? अभी भी तुमने अभी-अभी जॉइन किया है ना, सो इसलिए तुम काम पे फ़ोकस ना ही करो तो बेहतर होगा। खैर, इसे भी गुस्सा आ जाता है। ये जल्दी से चेंग शुआन के हाथ से ये वाली फ़ाइल ले लेती है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट के प्रपोज़ल को भी रीड आउट करने लगी थी। खैर, ये देख के अब ये मैडम इससे पहले कि उसे कुछ और बात करती, चेंग शुआन ने उसे वहाँ से जाने को ही बोल दिया था। अब ये भी लटकते हुए फेस के साथ वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही यहाँ पे ये तो उससे इस प्रोजेक्ट के प्रपोजल की बात करने लगती है कि तुम्हें उसे चेंज करना चाहिए। ये देखो ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हें कम से कम लोगों की फीलिंग्स का तो एहसास करना चाहिए ना। अब इसे लेके एक घर तो बिल्कुल ही बर्बाद होके रह जाएगा। देखो, ऐसा ना करो। खैर, वो नहीं मानता। यही कहने लगा था कि देखो, मैं तो समझता था कि शायद तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ तो पता होगा, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और तुम देखो, इन इमोशंस को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो वही काम करते हैं ना जिसमें कि हमें फ़ायदा होता है। इस बात से ये तो उस पे बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। जिया तो इवन के इसे ये भी कहने लगी थी कि देखो, अब अगर मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली है ना, सो ये वाला काम करना भी मैं अपना फ़र्ज़ ही समझती हूँ। खैर, उससे तो बिल्कुल भी बुराई बर्दाश्त ही नहीं होती थी। इसलिए इसे यही कह देती है कि अगर मुझे जो भी बेटर लगा ना, मैं वही करूँगी। जहाँ कहीं भी मुझे कोई भी खराबी नज़र आई ना, उसे ठीक करना तो मेरा फ़र्ज़ ही बनता है। अब ये सब कहती हुई वहाँ से चली जाती है। ये पीछे से परेशान के आखिर अचानक इसे हो क्या गया है। अब तभी फिर हमें न्यू करैक्टर को भी दिखाया जाता है जिसे कि ड्रिंक हासिल करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अब यहाँ पे शिया उसकी हेल्प कर देती है। ये सब करने के लिए वो बाद में उसे थैंक्स भी कह देता है। अब यहाँ पे बातों ही बातों में ना इसे अचानक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है कि ठीक है, अगर मैं प्रपोज़ल चेंज नहीं करवा सकती ना, तो उसमें जो भी मसला है ना, वो तो ठीक कर सकती हूँ ना। अब यहाँ पे उसे इतना अब यहाँ पे उसे इतना अच्छा आइडिया मिल गया था, इसलिए वो फिर इसे थैंक यू कहती हुई ना वहाँ से चली जाती है। अब फिर बाद में हमें रात का ही सीन दिखाया जाता है। ये तो लेट नाइट वर्क करती ही रहती है। इसने प्रपोजल में चेंजिंग वगैरह करने का फैसला कर ही लिया था। इधर ये साहब भी अभी तक उसके आने का वेट कर रहे होते हैं। अब जब वो इसे बहुत सारा काम करता देखता है ना, तो इसे भी एहसास हो गया था कि ज़रूर प्रोजेक्ट में कोई तो ऐसी बात है ही सही ना। और फिर बाद में इसे कहता है कि देखो, अब तो इतनी लेट हो चुकी है, तुम अभी तक फारिग नहीं हुई हो। तो ये भी यहाँ पे हैरान होती है कि क्या तुम मेरे लिए वेट कर रहे हो, और साथ ही साथ उसे प्यार से देखने भी लगती है कि ये मेरी कितनी ज़्यादा केयर करता है। अब फिर हमें नेक्स्ट डे का ही सीन दिखाया जाता है। ये तो चेंग शुआन को लेकर बिल्कुल उसी विलेज ही पहुँच आई थी जहाँ पे कि वो प्रोजेक्ट पे काम करने वाले थे। इवन कि जिसके घर को गिराने का इन्होंने सोचा था ना, इसने तो वहाँ की ऑनर को अपना फ्रेंड ही बना लिया था, वो भी ऑनलाइन। वो यहाँ पे इनका वार्म वेलकम करती हैं। अब इधर आके इसे एहसास हो जाता है कि वाकई में मिसिज़ यांग की तो यहाँ पे बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, उनके बच्चों की, उनके हस्बैंड की। अब इन्हें गिरा के वो उन्हें हर्ट तो नहीं कर सकता था ना। अब यहाँ पे इसके पास कोई ना कोई तो सोल्यूशन था। खैर, शिया का तो यही इरादा था कि ये यहाँ पे आके ना उनकी फीलिंग्स को ही देखे, उनके इमोशंस को चेक करे, इसे भी कुछ तो एहसास होना। खैर, जो कि उसे हो ही चुका था। अब यहाँ पे फ़िलहाल के लिए इनको तो बिल्कुल नहीं बताते कि आखिर उनके प्लान्स क्या हैं। खैर, आज की रात तो इन लोगों ने यहीं पे ही स्टे करने का सोच लिया था। पहले तो ये यहाँ पे मिसेज़ यांग के रूम में ही सोई होती है। बाहर की तरफ हमें चेंग शुआन को ही दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त प्रोजेक्ट की बात किसी और से ही कर रहा था। खैर, ये जब वॉशरूम के लिए उठती है ना, तो इसे पता ही नहीं चलता। अब यहाँ पे इसका रूम ओपन था, तो इसलिए वो उसके कमरे में जाके सो जाती है। अब जैसे ये वापस आके उसे देखता है ना, तो एकदम सरप्राइज रह जाता है। अब इसे तो समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या मुझे इसे उठाना चाहिए या नहीं। खैर, अब क्या ही कर सकता था, इसलिए फिर बिना कोई आहट किए इसके पास ही सो जाता है। एंड देन फिर चुपके से और फिर बड़े प्यार से उसे देखने भी लगा था। जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, तो यहाँ पे उसे फिर हवा भी देने लगा था। अब इसे तो पता ही नहीं चलता, ये तो अपने होश आवाज़ में कहाँ होती है, नींद में ही उसके क्लोज जाके उसे किस कर लेती है। ये सब देख के यहाँ पे चेंग शुआन तो बहुत ज़्यादा हॉट फील करने लगा था। यूँ मानो कि उसे इससे लव ही हो चुका हो। खैर, फीलिंग्स कब कन्फेस करेगा, उस बारे में तो फ़िलहाल हमें भी नहीं पता।
अब नेक्स्ट डे जैसे ही शिया उठती है ना, उसे यहाँ पे देख के एकदम सरप्राइज़ रह जाती है एंड देन साथ ही साथ उस पे गुस्सा भी करने लगी थी कि तुम आखिर इस रूम में आके कैसे सो सकते हो? वो एकदम हैरान कि ये क्या कह रही हो? बल्कि मैं नहीं, तुम ही मेरे रूम में आई थी। ख़ैर उसे क्या फ़र्क पड़ने वाला था? अब ये बाहर आके यहाँ पे मिसेज़ यांग की उनके कामों में हेल्प करने लगती है। अब इसके पीछे-पीछे यहाँ पे चेंग शुआन भी आ गया था। बातों ही बातों में यहाँ पे ये लोग मिसेज़ यांग के बारे में ही फिर डिस्कशन करने लगते हैं। वो तो इधर ये भी इसे बताने लगा था कि देखो रात को जो तुमने किया था ना, उसकी मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। वो तो इसकी बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। खैर यहाँ पे चेंग शुआन तो इसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ना रेनबो भी बना के दिखाता है, जिसे देख के शिया तो बहुत ही खुश हो गई थी। खैर कोई भी आगे से रिएक्ट नहीं करती। दोनों अब चूंकि मिसेज यांग के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तो इसने भी फैसला कर लिया था कि ठीक है, जो तुम्हारी मर्ज़ी है ना, मैं बिल्कुल वही करूँगा। अगर तुमने न्यू प्रपोज़ल तैयार कर लिया है ना, तो मैं भी उस पे वर्क करने को तैयार हूँ। और साथ ही साथ बातों ही बातों में ना ये उसे ये भी बताने लगा था कि जब मैं बहुत छोटा था ना, तब मेरा ड्रीम था कैप्टन बनने का। बट देखो ना, वक्त के साथ साथ मेरी ख्वाहिशें, ड्रीम्स वगैरह सभी चेंज होके रह गए हैं। अब चूंकि इसका तो ये मिशन सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ही की सारी प्रॉपर्टी हथियाने का ही होता है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, वो तो हमें फ़िलहाल कुछ नहीं बताया गया। अब यहाँ पे ये उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे लव को लेके क्या विचार है। वेल वो इसे बता देता है कि अपनी लाइफ में जो भी मेरे गोल्स हैं ना, उन्हें अचीव करने से पहले तो मैं लव के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब फिर इससे पूछने लगता है कि तुम्हारे क्या इरादे हैं, तो ये भी कह देती है कि हाँ वाकई में मेरा भी ना लव को लेके ना फिलहाल तो कोई भी डिसीजन नहीं है, वैसे भी अभी मुझे ग्रैंड माँ की केयर करनी है। ये सब कहती हुई वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली में ये थोड़ी सी हर्ट हो गई थी कि इसने अभी तक अपने लव के बारे में सोचा ही नहीं है, सो मैं अपनी फीलिंग्स इससे कैसे कन्फेस कर सकती हूँ। अगले ही दिन वापस आके अब यहाँ पे शिया ने अपनी न्यू प्रपोजल की प्रेजेंटेशन सबके सामने दे दी थी। अब तभी फिर वही वाला पर्सन आके इनको यही बताता है कि देखो अगर कल को हमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो फिर क्या होगा, क्या उस बारे में भी किसने सोचा है। इवन कि यहाँ पे इस मैडम को भी मौका मिल जाता है उसे क्रिटिसाइज़ करने का, वो भी इस पर्सन की हाँ में हाँ ही मिलाती है। अब ये सब देख के यहाँ पे चेंग शुआन को तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ पे इसके हक में ही बोलता है और ये भी कहने लगा था कि मैं श्योर हूँ कि हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे और इस बात की मैं पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ये सब देख के अब यहाँ पे शिया को बहुत ही अच्छा लगता है। वो मन में यही सोचने लगती है कि देखो ये मेरी कितनी फ़िक्र करता है, इवन के बहुत सारा नुकसान उठाने को भी तैयार है। वह बाद में उसका इसे ट्रीट देना तो बनता था ना, सो उसके पास पहुँच जाती है कि देखो प्लीज़ तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि कहाँ पे जाना है। खैर इस वक्त ये बिज़ी होता है, तो इसलिए उसे कोई भी आंसर नहीं देता। वेल बाद में ये बहुत परेशान बैठी होती है। खैर ऑफिस में उसने इसकी बात नहीं सुनी थी ना, तो बाद में शिया उसे मैसेज करके कह देती है कि देखो मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, जो भी प्लेस तुम डिसाइड करोगे ना, बिल्कुल वहीं पे ही मैं तुम्हें लेके जाऊँगी। एंड देन वो जब इसे रिप्लाई करता है, ये तो देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वेल वो भी इसके साथ जाने के लिए मान ही गया था और यहाँ पे खुश भी लग रहा होता है। बाद में उसके पास जाने से पहले जब ये रेडी हो रही होती है ना, तो ये वाला सीन देख के यहाँ पे ये तो स्माइल ही करने लगा था। खैर फिर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि उसने देखा ही ना हो। अब चेंग शुआन ने तो वही वाली प्लेस चूज़ की होती है जो कि एक्सपेंसिव हो ही ना। ये देख के शिया तो बहुत खुश हो जाती है कि चलो इसे मेरा इतना तो ख्याल है ना। अब दोनों ही यहाँ पे बैठे बैठे बातें भी करते हैं और इसने बहुत सारी डिशेस ऑर्डर भी करवा ली थी। वो तो हैरान ही होती है कि ऐसी जगह पे ये पहले गया ही नहीं है, देखो मेरी वजह से ये यहाँ पे आया। अब खाना खाने के बाद दोनों तो यहाँ पे ड्रिंक भी करने लगे थे। अब थोड़ी देर के बाद शिया बहुत सोचने समझने के बाद ही ना इससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस तो करना चाह रही थी, बट उसके वर्ड्स ही ख़त्म हो जाते, उसे समझ ही नहीं आ रही होती। बेचारी एकदम कंफ्यूज होकर ही रह गई थी कि अगर इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। ये सारा कुछ तो यहाँ पे चेंग शुआन ने नोट कर ही लिया था। खैर वो भी अब अपने इमोशंस पे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रख पाता एंड देन जल्दी से इसके क्लोज आके यहाँ पे इसे किस कर लेता है। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।